मैं अपने चैनल पे NS टेक्नो पे आपका वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं। आजकल के ज़माने में लोग सभी पसंद करते हैं एनिमेशन वीडियो, और हर घर में 4-4, 5-5 मोबाइल हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई ना कोई वीडियो देखता है। आजकल लोग YouTube से ये अपना चैनल बनाकर अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। हम आपको सिखाएंगे कि ये ऐसे एनिमेशन वीडियो कैसे बनाई जाती है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी ऐसी वीडियो क्रिएट करके YouTube पे डाल के आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और जो हमारी वीडियोस हैं इस चैनल में की उनको देखिए और उनको लाइक कीजिए। ये हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी। आज हम कई तरह की ऐप्स यूज़ करेंगे जो एक वीडियो बनाने में हेल्पफुल होती हैं। उसमें चैट GPT, लियोनार्डो AI, लियापिक्स और कैनवा का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब इनसाइट के बारे में बताऊंगा, और चैट GPT से हम एक स्टोरी लेंगे जिस पर हम वीडियो बनाएंगे, और लियोनार्डो AI से हम इमेज लेंगे जो स्टोरी के मुताबिक होगी। हम उसको एक कमांड देंगे, स्टोरी का प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो हमें एक इमेज जनरेट करके दे देगा, और फिर हम लियापिक्स पे जाके इस इमेज को एनिमेट करवाएंगे। तो आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए और स्किप मत कीजिए, तो आप भी ऐसी वीडियो बनाना सीखेंगे और बनाकर YouTube पे लोड करके आप भी अर्निंग कर सकते हो। चलिए अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताता हूँ। धन्यवाद। चैट GPT पे आ गए हैं, तो मैंने ऊपर लिखा सुजेस्ट मी 10 हेडिंग ऑफ सम ऑल इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इन्होंने मुझे 10 हेडिंग दे दिए, उसमें से मैंने एक चुना और फिर नीचे लिख दिया गिव ए स्टोरी ऑफ 200 वर्ड ऑन सुपर हीरो नेक्स्ट डोर इन नेवर्स सीक्रेट आइडेंटिटी। और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने चैट GPT ने एक स्टोरी बना के दे दी। अब मैंने स्टोरी बन के तैयार हो गई। तो अब मैंने लिखा कि स्टोरी मुझे सीन वाइज दीजिए ताकि मैं इसके इमेज वगैरह क्रिएट कर सकूं। तो जैसे ही मेरा लिखना था, चैट GPT ने वो स्टोरी का 10 सीन वाइज स्टोरी की हेडिंग स्टोरी लिख के मेरे को दे दी। अब मैंने इस स्टोरी को देखा ये ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने वर्ड में इसको पेस्ट कर लूँगा ताकि बाद में जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से इसके इमेज बनाने के लिए सीन वाइज वहाँ पे कमांड दूंगा। तो स्टोरी तैयार हो गई। मैंने इसको कॉपी करके अपने वर्ड में देखिए कर रहा हूं मैं। अब मैंने यहाँ इसको सेव कर लिया है, और अब मैं इसको बाद में इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको मैं
चाहता हूँ कि हिंदी में भी ट्रांसलेट करवा लूँ, ताकि अगर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका यूज करूँगा। अब मैं गूगल स्क्रीन पे चलता हूँ। देखिए मैं गूगल स्क्रीन पे आ गया। अब यहाँ मैं लिखूँगा गूगल ट्रांसलेट। तो जैसे ही मैंने लिखा तो ये कहता है कि इंटर टेक्स्ट। तो यहाँ इसको मैंने लैंग्वेज चेंज करनी है, तो मैंने एक तरफ हिंदी लिखा और एक तरफ इंग्लिश लिख दिया और मैंने यहाँ उसको आके पेस्ट कर दिया। तो इसने एकदम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। और मैंने अब इसको कॉपी करके मैं फिर इसको जाके अपने पास वर्ड में सेव कर लूँगा, ताकि अगर मुझे बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से कॉपी करके इसका यूज़ कर सकता हूँ। आप भी ऐसे ही जो भी आपके पास, आपको इसलिए मैं गाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो भी कहानी आप करते हैं, बाद में कहीं जब ज़रूरत पड़ती है तो हम अगर डिलीट कर देंगे तो फिर अब हमारे पास वो हमें नहीं मिलेगी। अब हम आ गए हैं लिनार्डो AI पर। गूगल पे हमने लिख दिया और इसमें हमने वो कहानी के जो सीन हैं जो लिखे हुए हमारे पास वो पेस्ट करके, तो हमने वहाँ से इमेज तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरी। तो अब हम यहाँ पे इसको साइन अप कर लेंगे और ऐसी स्क्रीन हमारे सामने खुल जाएगी। तो फिर हम यहाँ इस पेज पे आ गए हैं AI इमेज जनरेशन। तो ये जो यहाँ है ये कहता है कि वो आप हमें सीन लिख के दो। हमने उस पर वहाँ से कॉपी करके यहाँ टाइप कर दिया है और एक दो स्पेलिंग गलत थे वो मैंने ठीक कर लिए हैं। अब मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा और ये हमें इसकी 3 या 4 फ़ोटो बना के दे देगा। ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ। अब मैंने ये कर रहा है प्रोसेस अकॉर्डिंग टू माई टेक्स्ट। ये इमेज तैयार करने की कोशिश कर रहा है। देखिए अब इसने एक इमेज मेरे को तैयार करके 3 दे दी हैं। एक में तो एक आदमी है, हमारे पास एक ही आदमी का स्टोरी में था, और एक में 2 हैं और एक में उसकी बैक है। तो हम जिसको फ्रंट वाले को हमें ये इमेज पसंद है, अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे ही अब हम डाउनलोड करके ये हमारे पास चली जाएगी। अब हम दूसरे सीन का हमने इधर पेस्ट करना है। हमने दूसरे सीन को पेस्ट कर दिया है अपने वर्ड से उठा के डिटेल, और फिर जनरेट पर क्लिक किया है। अब ये दूसरे सीन को क्रिएट कर रहा है। इसने ये 3 पिक्चर दूसरे सीन की भी दे दी हैं। तो हम इसमें से पहले वाली ठीक लग रही है तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए जैसे ये डाउनलोड हो रही है तो हम अब यहाँ इसको हटा के अब जो तीसरा हमारा सीन है उसको पेस्ट कर दिया है हमने, और फिर हम जनरेट पे क्लिक कर रहे हैं। लिनार्डो AI है। आप एक दिन में काफ़ी पिक्चर इससे ले सकते हो, लेकिन ये स्टिल पिक्चर है। तो जैसे कि हमने वीडियो बनानी है
इसके लिए हमें ये पिक्चर लिया पिक्स में जाके एनिमेट करवानी पड़ेंगी ताकि हमारी वीडियो में वो थोड़ी अच्छी दिखेंगी। अब हमें ये सेकंड वाली पिक्चर पसंद है तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम फिर गूगल पे आ गए हैं और हम अब लिया पिक्स, ये कन्वर्टर है, इसको हमें नहीं चाहिए। हम लिया पिक्स इसके नीचे जो है उसको क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए हम अब लिया पिक्स पे आ गए हैं। ये भी फ्री, तो ये मतलब कुछ फ्री आपको करने के लिए देता है, कुछ क्रेडिट फ्री करने के लिए देता है। तो अब कहता है स्टार्ट करो। हमने इसको लॉगिन कर लिया है, गूगल से लॉगिन कर लिया है। तो हम अब अपनी जो हमने वहाँ से पिक्चर डाउनलोड की हैं वो हम इसमें, इसको देखिए मैं अब गूगल से कर रहा हूँ उसको साइन अप। अब ये कहता है ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज, आपको जो जिसमें एनिमेशन लाना है। तो हमने एक ये पिक्चर उस पर कर दी थी। अब ये देखिए ये बता रहा है कि ऐसी अब ये एनिमेशन उसमें बनाएगा। तो अब दो ऑप्शन है हमारे पास, एक्सपोर्ट करने के या शेयर करने के। हमें शेयर नहीं करना है, हमने इसको सेव करके एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है ताकि ये हमारी फाइल में कंप्यूटर में सेव हो जाए। अब ऐसे ही हम जो बारी बारी अब दूसरा सीन लेंगे, उसको भी हम एनिमेट करवाएंगे। अब दूसरा सीन भी एनिमेट हो चुका है। जितने भी हमारे पास कॉपी हैं उनको हम एनिमेशन मोड में लाएंगे। हम ये कॉपी फोटो की, इमेज की यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे और हमें वो एनिमेट करके लिया पिक्स, बहुत अच्छी साइट है ये, AI से चलती है। इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। और हमने सेव कर लिया इसको भी। अब उसी तरह ये इमेज भी देखिए, अब इसमें भी एनिमेशन इसने करके दे दी है। हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए, अब आपको ये समझ आ गई। अब ये लास्ट पिक्चर में आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि इसको भी हमने एनिमेट करवाया है। और इसको भी हमने एक्सपोर्ट करके सेव कर लिया है। अब लिया पिक्स का हमारा क्रेडिट खत्म हो चुका है। अब ये बाकी पिक्चर्स हमें एनिमेट नहीं करने देता, तो इसलिए हम अब कैनवा पे आ गए हैं। उसमें भी एक बहुत मैजिक फीचर है कि टेक्स्ट टू वीडियो। तो उसमें हमने वो अगला सीन टाइप कर दिया है और हमने क्लिक किया है जनरेट पर। अब वो सीन क्रिएट कर रहा है आपके सामने। कैनवा में ये एक स्टेप कम हो जाता है क्योंकि ये सीधी ही टेक्स्ट टू वीडियो एनिमेट सीन दे देता है। नहीं तो वहाँ हमें दो ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। यहाँ ये सिंगल ऐप से ही ये एनिमेटेड सीन दे देता है हमें। तो ये हमें सीन ठीक लग रहा है। तो अब हम फिर आगे
इसको अगले सीन के लिए कमांड दे देंगे और वो हमने फिर हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब हमने अगला सीन पे कमांड दे के उसको भी क्रिएट करवा लिया है, तो उसको हमने अपने पास सेव में रख लिया है। तो अब जो हमारे पास सीन बचा है तो उसकी कमांड हम इसको दे रहे हैं और जनरेट पे हम क्लिक करते ही थोड़ा टाइम लगाएगा ये और हमें एक वीडियो क्रिएट करके दे देगा। कैनवा पर आपको पता है कि हमें आने के लिए जो फ्री में हमें ये फैसिलिटी देता है और हमें सिर्फ इस पे साइन अप करना होता है। बहुत अच्छी साइट है ये भी। अब हमने सीन कर लिए हैं, अब हम कैनवा पर फिर आ चुके हैं। तो हम अब इस जो सीन्स हैं इनको इकट्ठे करके एक वीडियो कैनवा से बनवाएंगे और कैनवा पे जो भी एडिटिंग का काम है वो हम कैनवा पे अब करेंगे। तो हमने वीडियो पे क्लिक कर दिया है, इसने एक ब्लैंक हमें पेज दे दिया है। तो यहाँ एक ऑटोमेटिक वीडियो जनरेटर है, वो कह रहा है जनरेट वीडियो इंस्टेंटली। तो हम इस पे चलेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फाइलें हैं ये कहता है सेलेक्ट एट लीस्ट 3 फाइल ऐड टू योर वीडियो। तो हम इसको ये अपलोड करेंगे, कम से कम 3 फाइलें और मैक्सिमम हम 10 फाइलों तक इस पे दे सकते हैं। तो जो भी हमारे पास सीन है हम इसको अपलोड कर रहे हैं और फिर हमें थोड़ी सी इसको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी कि हम वीडियो में क्या चाहते हैं। तो वही जो स्टोरी का हेडिंग है वो मैं थोड़ा छोटा करके इसको स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो ये हमारे लिए उसी वक्त एक वीडियो विद म्यूजिक विद सबटाइटल स्टोरी क्रिएट करके दे देगा और वो वीडियो बिल्कुल तैयार होगी जिसको हम YouTube पर अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं और वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो उसको एडिट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने 9 फाइलें इसको अपलोड कर दी है और अब डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं हम। मैंने अब ये देखो लिख रहा हूँ, व्हाट इफ सुपर हीरोज वर रियल, व्हाट इफ सुपर हीरोज वर रियल। और हमने जनरेट पे क्लिक कर दिया है। अब ये वीडियो जनरेटिंग कर रहा है और बहुत ही जल्दी ये वीडियो जनरेट करता है। कुछ सेकंड्स में 1-2 सेकंड या 3 सेकंड्स लगते होंगे या 5, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लेता ये। और ये अरेंज करके स्टोरी बना के सबटाइटल करके देखिए हमारी वीडियो तैयार है। अब मैं प्ले करके आपको बता रहा हूँ, व्हाट इफ सुपर हीरो वर रियल।